शांति एक बेहद गरीब बूढ़ी औरत थी। वो अपने पति धनीराम के साथ एक कुटिया में रहा करती थी। शांति का एक बेटा था रमेश, जो उन्हें अकेला छोड़कर विदेश में जा बसा था। दिवाली आने वाली थी। शांति और धनीराम बहुत मायूस थे, लेकिन उनकी मायूसी उस समय खुशियों में बदल गई जब दिवाली पर शांति के घर आई मां लक्ष्मी। धनीराम बिस्तर पर लेटा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। नित्य क्रिया के लिए वो शांति को आवाज लगा रहा था। शांति, शांति। शांति दौड़कर आती है। उठ गए आप? चलिए आपको नहला धुलाकर तैयार कर दूं। पहले ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? नहीं तो, कहाँ है आंसू? झूठ मत बोलो शांति। मैंने तुम्हारी आंखों में वो आंसू देख लिए हैं जिन्हें तुमने बहने से रोक लिया। क्या आज भी कोई सब्जी चोरी करके ले गया? हाँ, सारी लौकी कोई चोरी करके ले गया। न जाने कौन है जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। अब लक्ष्मी माता को भोग कैसे लगाएंगे? कोई बात नहीं शांति, लौकी ना सही, हम लक्ष्मी माता को लौकी की बेल अर्पित कर देंगे। धनीराम दोनों पैरों से अपाहिज था। वो सारा दिन बिस्तर पर ही रहता। शांति उसे नहलाती धुलाती और उसके सारे काम करती। नित्य क्रिया से निपटने के बाद दोनों पति पत्नी साथ मिलकर रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए उनके पास मिठाइयां नहीं होती थी। शांति ने अपने घर के पीछे थोड़ी सी जमीन में कुछ हरी सब्जियां उगाई थी, जैसे कद्दू, लौकी, पपीता। वो रोज उन्हीं सब्जियों में कुछ सब्जी माता लक्ष्मी को प्रसाद के तौर पर अर्पित कर देती। फिर उन्हीं सब्जियों को पकाकर माता का प्रसाद मानकर दोनों खा लेते। बाकी बची सब्जियों को शांति एक टोकरी में रखकर अपने घर के बाहर बैठ जाती। आते जाते राहगीर उन हरी ताजी सब्जियों को खरीद लेते, जिससे शांति की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती और दोनों के गुजारे लायक पैसे मिल जाते थे। लेकिन कई दिनों से कोई शांति की सब्जियां चुरा लेता था, जिस कारण वो ना तो माता लक्ष्मी को भोग लगा पा रही थी और ना ही सब्जियां बेच पा रही थी। कुछ कमाई भी नहीं हो रही थी। शांति गहरी सोच में पड़ गई। क्या सोचने लगी शांति? कुछ नहीं, चलिए तैयार हो जाइए, लक्ष्मी माता की पूजा का वक्त निकला जा रहा है। शांति धनीराम को बिस्तर से उठाती है और उसे नहलाकर तैयार करती है। फिर दोनों माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भोग चढ़ाने के लिए सब्जियां न होने के कारण शांति ने लौकी की एक बेल माता लक्ष्मी को अर्पित कर दी और दोनों माता लक्ष्मी की आरती गाने लगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी, तुम तो सबके भंडार भर देती हो। हमारे भंडार कब से सूने पड़े हैं, हम पर भी अपनी दया करो माता। धनीराम और शांति हमेशा से इतने गरीब नहीं थे। धनीराम एक किसान था। उसके पास खेती के लिए अच्छी खासी जमीन थी। धनीराम और शांति का एक बेटा था रमेश। रमेश को पढ़ाने के लिए धनीराम ने उसे शहर भेज दिया। एक दिन रमेश ने धनीराम को फोन किया। पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। विदेश जाकर पढ़ाई करूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। उन पैसों से आपके और माँ के लिए गांव में एक बड़ी सी हवेली बनवा दूंगा। लेकिन अभी मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। अब इतने पैसे? बेटे, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। इतने में शांति धनीराम के हाथ से फोन ले लेती है और रमेश से कहती है, तू चिंता मत कर बेटा, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। शांति फोन रख देती है। शांति, तुमने रमेश से कह तो दिया, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारा खेत किस दिन आएगा? खेत बेच दो। एक ही तो बेटा है हमारा, उसे भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाए तो फिर क्या किया? शांति के कहने पर धनीराम ने गांव के मुखिया को अपना खेत बेच दिया और 10 लाख रुपए रमेश को भेज दिए। उन पैसों को लेकर रमेश विदेश चला गया और तब से आज तक रमेश का कुछ पता नहीं है। एक बार रमेश को ढूंढने के लिए धनीराम शहर जा रहा था। रास्ते में एक सड़क हादसे में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसके बाद से धनीराम और शांति बेहद गरीबी में जीवन गुजर बसर कर रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद, सुनो जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कई दिन से सब्जियां चोरी हो जाने के कारण बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ कमाई भी नहीं हुई, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। शांति, तुम चिंता मत करो। मैंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की है, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। तब तक हम भूखे रहकर इंतजार करेंगे। आज नहीं तो कल माँ लक्ष्मी को हमारी विनती सुननी ही पड़ेगी। तभी किसी ने कुटिया के बाहर आवाज लगाई, शांति काकी, ओ शांति काकी।
शांति कुटिया के बाहर आती है। अरे धनिया, क्या बात है? शांति काकी, तुम्हारे आंगन में पपीते का पेड़ है ना? हाँ है तो सही। थोड़े पपीते के पत्ते दे दो, मुनिया के बाबू को डेंगू हो गया है। सुना है पपीते का पत्ता उबालकर पीने से डेंगू ठीक हो जाता है। रुक, अभी लाती हूँ। शांति पपीते के कुछ पत्ते तोड़कर लाती है और धनिया को दे देती है। ये लो शांति काकी, कुछ पैसे रख लो, सुबह सुबह किसी से खाली हाथ कुछ नहीं लेते। धनिया के जाने के बाद शांति ने देखा कि वो 50 रुपए थे। शांति ने खुशी खुशी बाजार जाकर कुछ खाने का सामान खरीदा और घर आकर खाना बनाया। फिर धनीराम और शांति ने मिलकर खाना खाया। देखा शांति, मैंने कहा था ना कि माता लक्ष्मी हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। हाँ, लेकिन दिवाली आने वाली है, इतने पैसों में हमारा क्या होगा? दिवाली पर घर की साज सज्जा बहुत जरूरी है, नहीं तो माता लक्ष्मी हमारे घर नहीं आएगी। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। दोनों पति पत्नी खाना खा ही रहे थे कि तभी कुटिया के बाहर एक और आवाज आई। शांति बाहर आई तो देखा कि गांव में रहने वाली कजरी भी पपीते का पत्ता मांगने आई थी। शांति काकी, जरा पपीते का पत्ता दे दो, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है। गांव वाले बता रहे हैं कि गांव में डेंगू फैल गया है। अब हमारे पास इलाज कराने को पैसे कहाँ हैं? रुक, अभी लाती हूँ, दिवाली से पहले तेरा लल्ला एकदम ठीक हो जाएगा। शांति ने उसे भी पपीते का पत्ता ला कर दिया। उसके बाद कई लोग शांति से पपीते का पत्ता मांग कर ले गए, लेकिन किसी ने बदले में शांति को पैसे नहीं दिए। शांति ने भी खुशी खुशी गांव वालों की मदद की। उस दिन एक वक्त का खाना खाने के बाद धनीराम और शांति फिर से भूखे रहकर जिंदगी गुजारने लगे, लेकिन एक पल भी माता लक्ष्मी का नाम उनकी जुबान से नहीं हटता। हे माता लक्ष्मी, कृपा करो, अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता, तुम्हारी दया से जग में उजाला है, ये उजाला बनाए रखना माता। अगले दिन शांति जब सोकर उठी तो उसने अपने घर के पीछे जाकर देखा। उस दिन भी उसकी सब्जियां कोई ले गया था। आज रात भर जाग कर पहरा दूंगी और देखूंगी कि कौन मेरी सब्जियां ले जाता है। उस रात शांति जागती है और खिड़की की आड़ से छिपकर देखती है। आधी रात गुजर गई लेकिन कोई नहीं आया। अब शांति की आंख लगने वाली थी, लेकिन सुबह के 4 बजे थे कि अचानक घर के पीछे सब्जियों के पास एक उल्लू आकर बैठ गया और उसके पास से काफी तेज रोशनी चमक रही थी। शांति ने देखा कि उल्लू पर माता लक्ष्मी सवार थी। माता लक्ष्मी ने शांति की सारी सब्जियां तोड़ ली। तभी शांति लपक कर माता लक्ष्मी के सामने आ गई और उनके पैर पकड़ लिए। उठो शांति, उठो। नहीं माता, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक आप मेरे घर नहीं चलती। शांति, मैं अभी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु मेरा इंतजार कर रहे हैं। वे ही रोज कहते हैं कि तुम्हारी भक्त रोज तुम्हें सब्जियों का भोग लगाती है, लेकिन मुझे कभी सब्जियां खाने को नहीं देती। इसलिए मैं उनके लिए तुम्हारी सब्जियां ले जाती थी और इनके पकवान बनाकर उन्हें खाने को देती थी, लेकिन आज तो मैं पकड़ी गई। माता लक्ष्मी, मैं धन्य हो गई कि आपने और भगवान विष्णु ने मेरी उगाई हुई सब्जियों का भोग किया, लेकिन माता, आपको मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शांति, आज बहुत देर हो गई है, मैं ज्यादा देर पृथ्वीलोक पर नहीं रुक सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि दिवाली के दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। जब सुबह हुई तो शांति ने धनीराम को सारी बात बताई। 2 दिन के बाद दिवाली है। शांति, घर की सफाई करके अच्छे से सजा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उस दिन से शांति घर की सफाई में जुट गई। उसने पूरे घर की सफाई की। 2 दिन के बाद दिवाली का त्योहार आ गया। शांति ने सब्जियों के बेल और पत्तों से अपना घर सजाया। घर के बाहर रंगोली भी बनाई, लेकिन घर रोशन करने के लिए उसके पास दीपक और तेल नहीं थे। हमारे पास तो दीपक जलाने के लिए पैसे नहीं है। अंधेरे घर में माँ लक्ष्मी कैसे आएंगी? वो तो दरवाजे से लौट जाएंगी। यही सोचकर शांति मायूस हो गई, लेकिन तभी उसे घर के दरवाजे पर एक मधुर आवाज सुनाई दी। शांति। शांति ने देखा तो उल्लू पर सवार माता लक्ष्मी वहाँ विराजमान थी। शांति और धनीराम दोनों माता लक्ष्मी के पैरों पर गिर गए। माता, आप, मैंने तो सोचा था कि अंधियारा देखकर आप हमारे घर नहीं आएंगी। शांति, रोशनी तो मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। मैं उसी घर में जाती हूँ जहाँ सद्भाव, सदाचार और परोपकार निवास करता है, और तुम्हारे घर में ये तीनों हैं। तुम्हारे कारण गांव के वो सारे लोग जो बीमार थे ठीक हो गए हैं।
तुमने अपनी हैसियत के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की है। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहेगा। माता लक्ष्मी दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाते ही शांति की कुटिया एक महल में बदल गई। धनीराम के दोनों पैर ठीक हो गए और ढेर सारी धन दौलत से उनकी तिजोरी भर गई। उसी समय उनका बेटा रमेश भी विदेश से वापस आ गया। दोनों ने बेटे को गले से लगाया और धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया।